रुखबासा चैनल है न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी। नाज़रीन, आज का वीलॉग लेके आपके सामने हाजिर है। सबसे पहली खबर जो आज हमारी होने जा रही है वो उस शख्स के मुतल्लिक है जिससे इस वक्त दुनिया सबसे ज्यादा नफरत करती है, और वो है नेतन्याहू या सटनयाहू या शैतानयाहू, आप उसे कुछ भी कह सकते हैं। उसकी एक वीडियो जारी होती है और वीडियो देखते ही लोग कहते हैं ये तो जाली है। अब ये जाली क्यों है ये आपको बताएंगे। उससे पहले भी एक वीडियो जारी हुई थी, उसमें भी कुछ फ्लॉज थे। जब वो पॉइंट आउट हुए तो एक नई वीडियो जारी कर दी गई। ये वीडियो पे वीडियो क्यों आ रही है, क्या नेतन्याहू वाकई ही जिंदा है या जिंदा नहीं है, ये आपको बताएंगे अपने पहले चैप्टर में। फिर उसके बाद आपको ये बताएंगे जी कि ईरान ने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया गवर्नमेंट का। जी, ये बहुत बड़ी खबर है, और ये इनफैक्ट कुछ ऐसे यूट्यूबर्स या कुछ ऐसे लोग जिन्हें पाकिस्तान की तरक्की हजम नहीं होती, क्योंकि पाकिस्तान तरक्की करता हुआ उनके नैरेटिव की मौत है। अगर पाकिस्तान के साथ कुछ बुरा हो रहा है तो उन्हें खुशी होती है, वो जहर फैला के खुशी महसूस करते हैं। लेकिन पाकिस्तान के साथ बुरा हो रहा होता है तो वो इस चीज के अंदर एंजॉय कर रहे होते हैं, और अगर पाकिस्तान के साथ अच्छा हो रहा होता है तो वो फिर आपको बताएंगे इस चैप्टर में क्या है। बल ये शुक्रिया अदा हुआ है। फिर आपको ये बताएंगे जी ट्रंप ने सोशल मीडिया पर तबाही मचा दी है। जी, ऐसी बातें की हैं कि ऐसे देख के लग रहा है कि जंग वो जीत चुका है और मुकम्मल जीत चुका है। फिर आपको बताएंगे कि ईरान ने एक और बहुत बड़ा और हौलनाक ऐलान किया है। फिर आपको ये बताएंगे जी कि मशरिक वुस्ता में इस वक्त क्या सूरत हाल चल रही है, ईरान उनके साथ क्या कर रहा है, ईरान इजराइल के साथ क्या कर रहा है, ये भी जानिएगा। फिर अब्बास इराक्ची साहब ने जो अरब ममालिक हैं उनके मुतालिक एक बहुत बड़ी बात कह दी है, ये भी जानेंगे इसी चैप्टर में। फिर आपको बताएंगे जी कि अमरीकी बहरी बेड़ा उसकी कोई भी मदद करेगा तो हम उसके साथ क्या करेंगे, ये ईरान ने वार्निंग दी है। फिर ईरान ने एक और हमले की वार्निंग दी है। ये हमला कौन सा है ये आपको हम अंदर स्टोरी में ही जाके बताएंगे। फिर आपको ये बताएंगे जी कि काबुल जो है उसके ऊपर अटैक कर दिया पाकिस्तान ने फिर जी, और बहुत शदीद किस्म का और बड़ा अटैक था, और बहुत बड़ा टारगेट इसके अंदर अचीव कर लिया गया है। ये भी जानिएगा, ये भी मेन स्टोरी होगी आज की। और आप चलते हैं अपने पहले टॉपिक पे कि शैतानयाहू साहब जिंदा हैं या नहीं। अब नेतन्याहू जो है उसकी एआई वीडियोस बहुत ज़्यादा आ रही हैं, बल्कि सारी वीडियोस आती हैं और उसको शुरू में सब लोग सही समझ लेते हैं। पहले उसकी एक वीडियो आई जिसके अंदर वो कॉफ़ी शॉप में बैठा हुआ था, बल्कि खड़ा था और खड़ा होकर कॉफ़ी लेता है, और उसके बाद कॉफ़ी पीता नहीं है, बस वो कप हाथ में पकड़ के गुफ्तगू करना शुरू कर देता है। और वो चलनी शुरू हो गई, और थोड़ी देर बाद लोगों ने कहा कि ये एआई जनरेटेड है, और उसमें कई चीज़ें उन्होंने उठाई कि देखे इससे पहले ये 2024 की है, और फिर ये है कि इसके हाथ में जो कप है वो हिला रहा है लेकिन कॉफ़ी नहीं गिर रही, वो है। और बाकी जो उसकी मूवमेंट है हाथ की वो भी बताई गई, और उसके फेस एक्सप्रेशन जो है वो भी लोगों ने आइडेंटिफाई किया कि ये जेन्युइन नहीं है। और जब उसकी पहली वीडियो आई तो 70 मिलियन लोगों ने उसको देखा। 70 मिलियन, देखो व्यूअरशिप, बहुत बड़ी व्यूअरशिप है, बहुत बड़ी। इमीडिएटली पूरी दुनिया ने उसको वॉच किया कि देखे नेतन्याहू सामने आ गया। अच्छा चौधरी, मैं उसके बाद तस्दीक कर दूं, 70 मिलियन लोगों ने लानते भेजी। अच्छा, नहीं पूरी बात कंप्लीट। नीचे जो है ना लोगों ने बहुत क्रिटिसाइज किया उसको, उन्होंने कहा कि ये है वो है, हर किस्म की जुबान में लोगों ने गालियां दी नीचे। अब तसल्ली हो गया होगा, ठीक है, अब ठीक। बहरहाल उसके बाद जब वो बहुत ज्यादा उसको लताड़ा गया तो उसके बाद आज एक दूसरी वीडियो आ गई जो ओपन एयर में थी, और कोई रेस्टोरेंट है और पहाड़ के ऊपर है, वहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, लोगों से वो बात कर रहा है। एक खातून सोल्जर भी है जैसे यूनिफॉर्म पहनी हुई है, कुछ वहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, कोई खाना खा रहा है, कोई कॉफ़ी पी रहा है, म्यूजिक भी चल रहा है वहाँ पे, पर वहाँ पे भी उसने एक तकरीर ठोक दी सारी। अच्छा, उसके ऊपर भी जो ही वो स्टार्ट हुई तो लोगों ने फिर उसके ऊपर एतराज़ करना शुरू कर दिया कि जनाब ये भी AI जनरेटेड है, AI जनरेटेड है। तो उसके अंदर जो एतराज़ किया गया वो ये है कि जब इसका हाथ नीचे होता है तो इसने उंगली में अंगूठी पहनी हुई, और जो ये हाथ ऊपर करता है तो अंगूठी गायब हो जाती है। अच्छा, ये जब लोगों ने आइडेंटिफाई किया तो उसके बाद फिर एक नया सिलसिला शुरू हो गया। फिर जो पुरानी काफ़ी वाली वीडियो थी उसकी फिर बहुत ज़्यादा लोगों ने उसी टाइप की AI जनरेटिव वीडियोस बनाई, और उसके अंदर उन्होंने मुश्तबा खामनाई की भी बना ली। उन्होंने भी काफ़ी हाथ में पकड़ी हुई है, काफ़ी का कप उसी तरह उसी जगह पे, और वो तकरीर कर रहे हैं अपनी जुबान में, और वो भी परफेक्ट लगती हैं, सेम बॉडी लैंग्वेज उस टाइम। उसके बाद मैक्रोन जो है उसकी भी आ गई, फिर उसके अंदर और बड़े लीडर्स हैं, इवन इमरान खान की आ गई उसके अंदर। फिर MBS जो है यानी प्रिंस मोहम्मद बिन सुलेमान जो, उनकी वीडियो आ गई। तो नीचे लोगों ने वीडियोस बना के लोड कर करके मत मार के रखते हैं। लोगों ने कहा ये ले, ये कौन सा बड़ा कमाल है, अगर नेतन्याहू आ सकता है तो इस कॉफी शॉप के ऊपर MBBS भी आ सकता है, यानी प्रिंस मोहम्मद बिन सुलेमान भी आ सकता है। और उसके बाद उन्होंने कहा यहाँ पे मैक्रोन भी आ सकता है, और इवन इमरान खान अडयाला जेल से भी निकल के यहाँ पे तल अबीब की कॉफी शॉप में आके कॉफी पी सकता। और साथ उन्होंने कहा जी मैक्रोन जो है वो फ्रांस से पेरिस से फ्लाई करके यहाँ आके वो भी काफी एंजॉय कर सकता है। और मुश्तबा खामनाई साहब जिनके बारे में सबका ख्याल ही है कि जख्मी हो गए हैं, कि दुनिया से रुखसत हो गए हैं, शहीद हो गए हैं, वो भी यहाँ आ सकते हैं। तो उन्होंने लाइन लगा दी लोगों ने। अब ये एक बड़ी मिस्ट्री है कि क्या वो वाकई ही सही हैं
और नेतन्याहू और ये वीडियोस जो रिलीज की जा रही हैं दुरुस्त हैं गलत हैं। यहाँ पे दो चीज़ें इनको आइडेंटिफाई करना। एक तो ये है कि जो ये कहा जा रहा है कि वो जख्मी है या दुनिया से रुखसत हो गया है, फौत हो गया है, मर गया है, तो ये उस ऑफिस जो बार बार वीडियो को रिलीज कर रहा है, ये बार बार वीडियो रिलीज की जाती है तो उससे चीज़ों को मजीद फिशी बना दिया जाता है। ठीक है, ऐसा लगता है जैसे ये सारा खेल है, मतलब उसको ऑफिस बार बार ये वीडियो रिलीज कर रहा है तो कुछ छुपा रहा है, कुछ छुपा रहा है। अब बड़ा आसान हल है उसके पास, एक तो पब्लिक के कोई भी वीडियो होगी तो लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अब अगर वो कौम से खिताब करता है लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, अगर वो पार्लियामेंट के खिताब की उसकी आती है लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, पब्लिक के अंदर आता है तो लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अब उसके पास ऑप्शन सिर्फ एक ही है और वो ऑप्शन ये है कि किसी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में जाए या किसी बड़े लीडर से मुलाकात करे और मुलाकात करके फिर उसकी फुटेज जो है वो रिलीज की जाए और उस जिसके साथ मुलाकात हो रही है माज़ चाहता हूँ जिसके साथ मुलाकात हो रही है वो भी क्रेडिबल हो। ट्रम्प ना हो, क्योंकि ट्रम्प के साथ भी लोगों ने कबूल नहीं करना, लोगों ने करना नहीं। मैक्रोन के पास चला जाए ना, उसके पास जर्मन चांसलर है उनके पास चला जाए। वो मैक्रोन भी साहब अजीब मेंटल आदमी है। उस दिन मैक्रोन साहब ने फोन करके उनके सदर को धमकियां दे रहे हैं। मतलब फोन करके बंदा बात करता है, ये मुज़ाकरात की बात करता है, फोन करके धमकियां दे रहा है ईरान के प्रेसिडेंट को। नहीं वो तो ऐसे ही है, धमकी तो नहीं है वैसे। तो उसमें भी उसे स्ट्रेट टाइट कर रहा था ना, आपको ये नहीं करना चाहिए, आपको वो नहीं करना चाहिए, ये नाकाबिले बर्दाश्त है। वो बेसिकली ट्वीट के अंदर उन्होंने अपने लोगों की कंजप्शन के लिए किया, वैसे नहीं हो सकता। वैसे तो उन्होंने फेवर लिए उनसे, 2 जहाज उनके खड़े थे वहां पे, बैरी जहाज, उन्नको गुजरने के लिए उन्होंने इजाजत ली है ईरान से। जो सब उनसे राब्ते की खबर थी। अब प्रॉब्लम ये है, वो जो ट्वीट है ना, ट्वीट के अंदर सब कुछ ही है। उन्होंने ये भी कहा वो भी है, आखिर में उन्होंने कहा जी कि 2 हमारे जहाज, उन्होंने जहाज के नाम भी लिखे हुए और वो उन्होंने प्रेसिडेंट से रिक्वेस्ट किया। उसके बाद वो जहाज जो है ना उन्होंने रिलीज कर दिए, जो मेरी इतला है वो एक ईरान ने रिलीज कर दिए तो जहाज। बल्कि इसके एक नया प्रेसिडेंट बन गया है कि जिसके भी जहाज फंसे हो वो ईरानियों से रब्ता करें, वो कहेंगे ले जाओ स्वाय अमेरिका के। सही, शायद ये भी मिलते कर ले इसका। तो अब ये नेतन्याहू के पास ऑप्शन सिर्फ एक ही है कि भाई वो किसी क्रेडिबल आदमी के पास जाए और उसे कहे मुझे छू के देखो और दुनिया को यकीन दिलाओ कि मुझे कुछ नहीं हुआ, और वो इस्राइली मीडिया जारी ना करे, वो इस्राइली मीडिया जारी नहीं, इंटरनेशनल मीडिया जारी होगा, फिर ही हो सकेगा, वरना ये मामला ज्यादा मशकूक हो गया मुझे लगता है। अच्छा चौधरी साहब, जो उसकी पहली वीडियो थी उसमें भी इसके हाथ में रिंग था, इन्होंने उसे कंप्लीट कॉपी किया उधर। वो एक जो वीडियो थी उसके अंदर उंगलियां 6 थी ना जी, उंगलियां 6 के बाद जो उसने कॉफी शॉप वाली बनाई है उसमें भी रिंग था, दूसरी वाले में भी रिंग था, नीचे आपने जैसे बताया कि नीचे रिंग है लेकिन ऊपर हाथ आते ही रिंग गायब हो जाता है। क्या वजह है इससे ऊपर करने से ऐसे हो जाता है? जादू। ठीक है, अच्छा वैसे एक और भी चीज आप गौर कीजिएगा, कट बहुत है, छोटी सी वीडियो में कट टू कट ऐसे चल रहा है जैसे मुसलसल वीडियो नहीं है, यूं मतलब एक बंदा यहां खड़ा है तो फिर अचानक शक्ल यहां नजर आ रही है, कट बहुत लगा है। चले अब चलते हैं जी अपनी नेक्स्ट स्टोरी पे। नेक्स्ट स्टोरी जी ईरान और पाकिस्तान के हवाले से। पाकिस्तान का ईरान ने शुक्रिया अदा किया। इससे पहले भी तशक्कुर पाकिस्तान के नारे लगे थे ईरान में, आपको याद होगा उनकी पार्लियामेंट हाउस में, तब भी पाकिस्तान के लिए बड़ा प्राउड मोमेंट था, हम अपने भाई के साथ खड़े रहे थे। और अब की बार हुआ क्या कि पाकिस्तान की अपोजिशन या वो सो कॉल्ड अपोजिशन जिसे पाकिस्तान की बेहतरी नहीं पाकिस्तान की नाकामी चाहिए, ये उनके मुंह पे तमाचा जानते हैं ये स्टोरी। अब 2 चीजें थी, एक तो जब पाकिस्तान सऊदी अरेबिया गया और वहां पे फील्ड मार्शल भी गए, प्राइम मिनिस्टर 2 मरतबा वहां पे गए, तो 2 एम्बैरेसिंग किस्म की सूरत हाल थी। एक तो तेहरान के लिए, ईरान के लिए भी एम्बैरेसिंग थी कि शायद पाकिस्तान हमारा हमसाया दोस्त जो है वो सऊदी अरब के पास जाके बैठ रहा है और वो शायद सऊदी अरब की मदद करेगा या वहां पे अपनी अफवाज भेज देगा, तो एक एम्बैरेसिंग ईरान के लिए भी ये थी। और दूसरा ये कि पाकिस्तान के अंदर क्रिटिसाइज किया जा रहा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कि क्योंकि पाकिस्तान अब इत्तेहादी है सऊदी अरेबिया का और वहां पे सऊदी अरेबिया ने उनको बुला लिया है तो अब इनको हमला करना पड़ेगा ईरान के ऊपर, तो ये प्रोपेगेंडा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से भी हो रहा था। तो ईरान ने इन दोनों चीज़ों को फारिग कर दिया, दोनों चीज़ों की तरदीद कर दी है। एक तो उन्होंने अब्बास इराक़ची साहब ने उर्दू में एक ट्वीट की है, उर्दू जुबान में, ताकि हर आदमी उसको अंडरस्टैंड कर सके, बजाय इसके कि इंग्लिश की हो या फिर पर्शियन में हो जिससे लोग अंडरस्टैंड ना कर सके। तो उन्होंने अरबी के बजाय उन्होंने उर्दू में, फारसी के बजाय उन्होंने उर्दू में की है और अंग्रेजी के बजाय उर्दू में की है ताकि लोगों को समझ आ सके उसकी पब्लिक कंजप्शन के लिए। और उसके अंदर उन्होंने एक तो पाकिस्तानी अवाम का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने मुश्किल वक्त में हमारा साथ दिया और साथ दे रहे हैं, और साथ ही उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान का भी शुक्रिया अदा किया कि वो बहुत ज़्यादा हमें सपोर्ट कर रहे हैं, इस वक्त हमारे साथ हैं। अब यहाँ पे एक कोइंसिडेंट है जिसका जिक्र करना बड़ा ज़रूरी है कि जो पिछली जंग हुई थी उसके अंदर इंडिया के अंदर जो सफ़ीर थे ईरान के, उन्होंने इंडियन सिर्फ अवाम का शुक्रिया अदा किया था, उन्होंने गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा नहीं किया था क्योंकि गवर्नमेंट उस वक्त ईरान के खिलाफ खड़ी थे। तो इस मरतबा जब ये पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया जा रहा है ईरान की तरफ से ऑफिशियली,
तो उसके अंदर आवाम भी शामिल है और साथ साथ गवर्नमेंट भी शामिल है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो प्रोपेगेंडा था वो खत्म हो गया, और जो तेहरान के लोग या ईरान के लोग हैं उनको जो इनसिक्योरिटी थी वो भी खत्म हो गई कि पाकिस्तान हमें सपोर्ट कर रहा है। मैं पिछले वीलॉग में जिक्र कर चुका हूँ कि प्राइम मिनिस्टर साहब जब यहाँ से गए, हमारे प्राइम मिनिस्टर जब यहाँ गए तो वो ईरान को एतमाद में लेके गए और उनको बता के गए बिल्कुल। और बहुत अच्छी बात है ये। और वहाँ पे सऊदी अरेबिया में भी ईरान का मौक़िफ़ उन्होंने स्टैब्लिश किया और साथ ये कहा है कि हम बिल्कुल तैयार हैं, आप हुक्म करें हम आ जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान का वहाँ जाने का मकसद ये नहीं है कि उसने सऊदी अरेबिया ने कोई ईरान के ऊपर हमला करना है। मकसद सिर्फ ये है कि वहाँ से अमेरिकन इन्फ्लुएंस को कम किया जाए और पाकिस्तान वहाँ पे जाके बैठ जाए। और अगर अमेरिकन इन्फ्लुएंस कम हो जाता है तो ईरान जो है उसका तो मकसद पूरा हो जाएगा। वो तो यही कह रहा है कि यहाँ से निकलें। चौधरी साहब, वहाँ पे इन्होंने जाली अकाउंट्स और बहुत सा जाली क्या होते हैं, एक ही तरह से ये सब चल रहे होते हैं। इन्होंने पाकिस्तान डिफेंस इक्विपमेंट की तस्वीरें लगा दी कि पाकिस्तान ने अपना डिफेंस इक्विपमेंट वहाँ पे डिप्लॉय कर दिया है जाके ईरान के अंदर। इक्विपमेंट तो सऊदी अरेबिया के पास पहले ही बहुत ज्यादा ना जी, और बड़ा हाईटेक है ना जी। उसको पाकिस्तान के इक्विपमेंट की जरूरत तो नहीं है। जो सब ये ज़ॉम्बीज़ नहीं समझते, उससे तो बेसिकली लोग चाहिए ना, वो जो कहते हैं मैन बिहाइंड द गन, तो उन्हें बिहाइंड द गन एक मैन चाहिए जो पाकिस्तान बड़ा परफेक्ट है इस काम के लिए। इक्विपमेंट तो उनके पास वैसे ही है, तो इक्विपमेंट की जरूरत ही नहीं है। हाँ, लेकिन बात इन्होंने तो कहना है ना, इन्हें कौन समझा सकता है। इन्हें पता, झूठ बोलने से पहले भी पता होता है झूठ बोल रहे हैं, लेकिन पता नहीं क्या सेटिस्फेक्शन मिलती है इन लोगों को। अच्छा, ये बात मैं आपको क्लियर करता चलूं कि जितने भी हमारे पीटीआई के जेन्युइन वर्कर्स हैं, ये जेन्युइनली अपनी पार्टी के साथ है, मैं उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें सिर्फ उन लोगों से मसला होता है जो मुल्क के खिलाफ जहर उगलते हैं या पाकिस्तान की नाकामी में खुश होते हैं, और ज्यादातर लोग मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं। तो ये क्लैरिटी बहुत जरूरी है। आप चलते हैं जी अगले टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक जी ट्रंप साहब के हवाले से कि एक तो उन्होंने जी मिन्नतें तरले शुरू कर दी, पहली दफा नहीं, दूसरी दफा है। एक दफा सुबह मेहनत की थी, एक दफा शाम को, सुबह शाम मिन्नतें हो रही हैं। अभी किसकी की है मेहनत ये बताएंगे। और सोशल मीडिया पे तो तबाही मचा के रख दी ट्रंप ने। इस जंगली भैंसे ने क्या किया जानते हैं। अब ट्रंप का ये ऐलान है, उसने कहा जी कि हमने ईरान के अंदर 7000 टारगेट जो हिट किए, 7000 टारगेट उन्होंने ईरान के अंदर हिट किए हैं अमेरिका ने। और उसके साथ उन्होंने कहा कि 90% उनके जो बैलिस्टिक मिसाइल्स के लॉन्चर्स थे वो हमने तबाह कर दिए हैं, और 95% ड्रोन जो हैं वो कम हुए हैं, उन ड्रोन अटैक्स कम हुए हैं। साथ साथ उन्होंने कहा जी 100 हमने बैरी जहाज जो ईरान के वो डुबो दिए, वो तबाह कर दिए। और साथ साथ उन्होंने कहा जी कि ईरान के जो दिफाई निज़ाम है उसको हमने मुकम्मल तौर पे तबाह कर दिया हुआ है। और साथ उन्होंने कहा जी आपने हुर्मुज़ के अंदर जो बारूदी सुरंगें बिछाने वाली कश्तियां थी हमने उसको भी खत्म कर दिया, सब खत्म। अब ये सब कुछ खत्म हो गया, पर रोना किस चीज़ का? ये एक ऐसे सवाल है। कोई बंदा पूछे डोनाल्ड ट्रंप से कि फिर इशू क्या है, जब आपने सब कुछ कर दिया है और आप जीते हुए हैं तो मसला क्या है, फिर रो क्यों रहे हैं? और रोने का की हालत ये है कि ये दूसरे मुल्कों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप अपनी बहरिया को भेजें, अपनी नेवी को यहाँ पे भेजें ताकि हम अपना हुर्मुज़ खोल सकें। अजीब बात है, जब आपने सब कुछ तबाह कर दिए, हाँ कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, तो फिर डर किसे रहे? तो आप अपनी जो नेवी है उसको भेजें, आप खुद, आपके तो वहां पे बेड़े खड़े हैं, बेड़े इतने बड़े मौजूद। हाँ, उन दोनों को कहें कि आ जाओ पुत्र, चलो घुस जाओ अंदर। तो उसके बजाय वो चाइना को बुला रहे हैं, जापान को बुला रहे हैं, साउथ कोरिया को बुला रहे हैं, और साथ साथ वो कह रहे हैं कि हमारा जो तेल है वो तो सिर्फ 1% यहाँ से गुजरता है, बाकी 99% तो हमारी जरूरत वहां से पूरी हो रही है, लैटिन अमेरिका से, और हमें तो जरूरत ही नहीं है। और चाइना जो कह रहे हैं कि आपका 90% यहाँ से तेल जाता है, जापान का 95% जाता है, और साउथ कोरिया का 35% जाता है, लिहाजा आपको इसकी हिफाजत करनी चाहिए। अगर उनको हिफाजत करनी चाहिए तो उनको छोड़ दें, आप वो कहते हैं खुद कर लेंगे, आप क्यों बुला रहे हैं उसको? ठीक है, ये अजीब सी बात है। और साथ साथ धमकियां भी दे रहे हैं उनको कि अगर तुम ना आए तो मामला बड़े खराब हो जाएंगे। और फिर नेटो को कह रहे हैं कि नेटो फोर्सेस को हमारी मदद करनी चाहिए, हमने यूक्रेन में नेटो की मदद की थी, नहीं तो हम ऐसी तैसी कर देंगे, ऐसी तैसी कर नेटो तोड़ते हैं। अच्छा, अब वो जो है नेटो सीधा हो गया, उसने कहा जी हम तो नहीं आ रहे, आपकी जंग है। बिल्कुल सही। चौधरी साहब एक तारीखी जुमला भी यहाँ पे बोला, उसने कहा दिफा के लिए ईरान के पास बातों के अलावा कुछ नहीं। सर ये है यानी बातें कौन? बात तो बिल्कुल ठीक है, वैसे दिन रात ट्रंप बातें कर रहा है, कह रहा है ईरान का। ठीक है जी, चले अब चलते हैं जी नेक्स्ट टॉपिक पे, मशरिक़ वस्ता के हवाले से। और अभी मशरिक़ वस्ता पे कौन सा हमला हुआ है? बहुत बड़े शहर पे हमला हो गया, ये भी जानिएगा। इस वक्त कौन सी लहर जारी है, कौन कौन से मिसाइल चल रहे हैं, और ये मिसाइल स्पेसिफिकली एक खास जगह पे गिराई है, जानते हैं ये क्या? अब 2-3 चीजें। एक तो ईरान ने अपनी 55th यानी 25वीं लहर जो है, 55वीं यार ये मुश्किल है काम 55th जो है ना, वो लहर जो उसने स्टार्ट कर दी है सारा। ये जो होता है ना, पंजाबी जो होते हैं ये हमेशा जब उर्दू बोलते फंस जाते हैं, और उर्दू में गिनती बोलना जो है बड़ा मुश्किल काम है यार। 55 पे आके 55 निकल जाएगा, ठीक है भाई। 18 जो है ना, 18 हम नहीं कह सकते, 18 कहेंगे, 11 नहीं कह सकते, पता नहीं 11 कहाँ है, और निकल जाता है मुंह से। जब ये कराची था ना, वहाँ पे बहुत ज़्यादा हालात ख़राब थे और लड़ाइयाँ चल रही थी, MKM के लोग मार रहे थे, तो वहाँ जो लोग रह रहे हैं 20-25-30 साल से, सबको उर्दू आ गई, तो लहजा भी उनका कराची जैसा होता है। तो जिसको पकड़ के उसको कहते थे तू ना गिनती सुना,
अब वो गिनती सुनाता था ना तो फंस जाता वहां से पकड़ा जाता ये पंजाबी है या ये पश्तून है, और वहां से फिर उसको गोली लग जाती थी। बहरहाल ये दरमियान में आ गया। तो एक तो ये है कि 55th जो लहर है वो स्टार्ट कर दी है, और ये ईरान की तरफ से हुई, और बड़े मिसाइल उन्होंने इस्तेमाल किए, 4 जो बड़े उनके मिसाइल हैं वो सारे उनके आगे हैं। और नेतन्याहू का जो दफ्तर है उसके सामने भी हमला हुआ है, वहां पे भी मिसाइल के टुकड़े गिरे हैं, क्योंकि मिसाइल सीधा उसकी तरफ आ रहा था, इन्होंने इंटरसेप्ट किया है, लेकिन उसके जो टुकड़े हैं वो उसके दफ्तर के सामने गिरे हैं, और वहां पर तरथली मच गई कि इन्होंने तो नेतन्याहू के दफ्तर के ऊपर भी हमला कर दिया। इसके साथ साथ जो है ना इस वक्त जो कुछ भी सूरत हाल वहां पे इसराइल के अंदर है वो सुबह तक पता चलेगा, और सुबह जो हमारा व्लॉग होगा उसके अंदर हम पूरी डिटेल देंगे। साथ एक और है कि ईरान ने एक बड़ा होलनाक किस्म का ऐलान किया है। उसने कहा जी जो गल्फ के अंदर है, गल्फ के स्टेट्स के अंदर जितनी अमरीकी सनतें हैं और वहां से जितने लोग हैं वो फौरी तौर पर निकल जाएं, जो काम कर रहे हैं वो भी निकल जाएं, और जो सबर्ब्स में उसके दाएं बाएं रह रहे हैं, उसके रहायशी इलाकों में रह रहे हैं, वो भी वहां से निकल जाएं, क्योंकि अब हमने इंडस्ट्री जो है उसका फैसला कर लिया कि उसको हम हिट करने लगे हैं। और ये वो सनतें हैं जो की जिसके डायरेक्ट बेनिफिशरी हैं, या फिर ये उनको ये सनतें जो है बेनिफिट्स दे रही हैं। तो उसकी एक लिस्ट बनाई हुई उन्होंने, और उसके मुताबिक वो बार बार ऐलान कर रहे हैं। तो अब सनती इलाके जो हैं उसको हिट करने लगे हैं ईरानी और गल्फ की तमाम स्टेट्स के। इसके साथ साथ एक और छोटी सी खबर है जो मैं वो भी आपके सामने रखते जाऊं कि दुबई एयरपोर्ट जो मुकम्मल तौर पे बंद हो गया, वो इस वक्त उसकी वजह यह है कि उसके ऊपर ड्रोन अटैक हुआ था, और टर्मिनल 3 के ऊपर वहां पे जो आयल है उसको आग लग गई है, और वहां पे इस वक्त धुआं भी है और आग भी है, और मुकम्मल तौर पे एयरपोर्ट को खाली करवा लिया गया, और वहां से कोई फ्लाइट जो है किसी तरफ नहीं जा रही, गैर महीना मुद्दत के लिए बंद कर दी। कतर ने एक बड़ी अच्छी ऑफर की है, दिलचस्प ऑफर की है उसने, कि अगर ईरान हमले बंद कर दे तो हम सफारतकारी के लिए तैयार हैं और हम इनके साथ डायलॉग कर सकते हैं। लेकिन ये जो बयान है वजारत खारजा की तरफ से, उनके तर्जुमान की तरफ से, लेकिन ये जो बात है ना कि ईरान जो है हमले बंद करते, भाई वो बड़ा सिंपल फार्मूला है कि आप अमेरिकन को मजबूर करें कि वो हमले बंद करें। कतर को चाहिए कि सबसे पहले कि जी हमारी तरफ से हमले बंद होने लगे हैं, तो आप जो है वो हमले बंद करें ताकि हम टेबल पे बैठ सकें, तो उससे मामला चलेगा। आपकी तरफ से हमले होते रहे, ईरान से कहेंगे तू चुप रहे, तो फिर हम मुज़ाकरात करेंगे, तो कैसे मुज़ाकरात करें? ईरान तो पहले भी कह रहा है हमारे पास ऑप्शन ही कोई नहीं है, कर रहे हैं। अच्छा, इसके साथ साथ ईरान ने एक और ऐलान किया, उसने कहा जी जो अमरीकी बहरी बेड़े हैं उनके जो मामनीन ममालिक हैं वो भी हमारा हदफ हैं, और हमने उनके ऊपर भी अटैक करना है। अब 2 वहां पे बहरी बेड़े हैं इनके, एक तो जिराल्ड फोर्ड है, दूसरा इब्राहिम लिंकन है, और उनको मामनत जो है वो ज़ाहिर है यहाँ से गल्फ स्टेट से मिल रही है, मसलन पानी भी मिल रहा है, खुराक भी मिल रही है, पेट्रोल भी मिल रहा है उनको, और जो बाकी फैसिलिटी सारी की सारी वो अरबों की जरूरत की जो भी चीज़, क्योंकि 5-5 हज़ार बनता है वहां पे, तो आप इतनी ज्यादा सप्लाई तो उनके पास नहीं होंगी, वो बाहर से उनको चाहिए होती है। तो अब उन्होंने ईरान ने ये कह दिया कि भाई साहब हमें पता है कि कौन कौन उनकी सपोर्ट कर रहा है, लॉजिस्टिक सपोर्ट कौन दे रहा है, और इंटरनेट की फैसिलिटी कहाँ से मिल रही है, और सैटेलाइट जो है वो फैसिलिटी कौन दे रहा है। ठीक है, तो जो ये कर रहा है हम उनके साथ भी निपट लेंगे। अच्छा, तो ये भी उन्होंने ऐलान कर दिया। इसमें एक चीज, ये तकरीबन आपने सारा चैप्टर कवर कर दिए, 2 रह गए बस। हाँ जी। अब इसके अंदर एक चीज स्पेशली जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ इस हवाले से कि पाकिस्तानी कौम बड़ी कंफ्यूज है। अब ये देखें कि ईरान अगर हमला करता है ना किसी भी अरब मुल्क पे, बेसिकली अरब मुल्क पे तो नहीं, वो हमला हो रहा है मतलब समझे कि उनकी बेसिस पे हो रहा है, या ऑयल फील्ड्स वगैरह पे किया जा रहा है प्रेशर बिल्डअप करने के लिए। एक इसका साइड इफेक्ट बहुत बड़ा है कि अगर ये फील्ड्स बंद हो जाती हैं, ये ममालिक घाटे में चले जाते हैं, तो हमारे जितने लोग वहां बैठे हैं जो खुश हो रहे हैं कि हमले हो रहे हैं, वो बेरोजगार होकर वापस आ जाएंगे, बेरोजगार हो जाएंगे। तकरीबन 50 लाख के करीब बंदा जो है पाकिस्तानी जो है गल्फ स्टेट्स के अंदर है, सऊदी अरेबिया को शामिल करके। बेसिकली तो दुआ सिर्फ अमन की होनी चाहिए कि अमन हो जाए, अमन हो जाए, खुशियां ना मनाएं, क्योंकि हम सबको नुकसान है उसके अंदर। इसके साथ साथ जनाब अब्बास अराक्ची साहब ने एक बात की, उन्होंने कहा कि अरब ममालिक जो है वो ज़ाहिर ईरानियों के कातिल हैं। उन्होंने इनडायरेक्टली कहा, उन्होंने कहा जी बास हमारे पड़ोसी ममालिक जो है अपनी सरजमीन अमरीकी फौज की मेज़बानी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, अमरीकी फौज वहाँ पे मेहमान बन के आई हुई इन पे, और जो अमरीकी फौज है वहाँ से हमारे जो बाज़ पड़ोसी ममालिक हैं उनके ज़मीन पे बैठ के ईरान पे हमले कर रहे हैं, और हम लोग की इजाज़त भी दे रहे हैं, और ये लोग जो है ना इनडायरेक्टली ईरानी आवाम के कातिल हैं, और ये कत्ल की हौसला अफजाई भी कर रहे हैं, और हम इनके खिलाफ भी एक्शन लेंगे, क्योंकि हमारे बच्चे मर रहे हैं, हमारे लोग मर रहे हैं। और साथ उन्होंने कहा जी कि इस मेज़बानी की वजह से सैकड़ों लोग शहीद हुए हैं, जिनमें 200 बच्चे भी शामिल। और ये बड़ी वैसे अफसोसनाक, बल्कि ईरान ने बच्चों की तस्वीरें भी रिलीज़ की हैं कि जो ज़ाहिर इस का शिकार बने, इस सारी सूरत शहीद हो चुके, शहीद हुए हैं। बिल्कुल ठीक है। आखिरी खबर आप काबुल की है वो बताएं जी। अब लास्ट खबर आ गई जी काबुल की। ये खबर काबुल से ज्यादा मैं कहूँगा जी ये खबर है झूठों की।
अब एक ये झूठों की फौज है, वैसे फौज नहीं है इनके पास, अफगानियों के पास, लेकिन एआई प्रोपेगेंडा करना या झूठ बोलना इन पे खत्म है। अब हालात ये हैं कि जो इंडिया है वो इनका गुरु है, अब जैसा गुरु होगा वैसा ही चेला होगा। आपको याद है इन्होंने पोर्ट तबाह की थी लाहौर में, आपको याद है पिंडी में घुस गए थे, आपको याद है इन्होंने पूरे पाकिस्तान पे कब्जा कर लिया था, ये तब इन्होंने झूठ का प्रोपेगेंडा इन्होंने किया था इंडियंस ने, और वही सिखा दिया इन्होंने अफगानियों को। अफगानियों ने सेम काम किया कि दबादब झूठ बोलो, झूठ पे झूठ बोलो, और इतना बोलो कि वो सच लगने लगे। ये सिचुएशन बना दी इन्होंने। लेकिन बहरहाल सच तो सच होता है, सच ये है कि आज 4 जगह पे सेके गए हैं। ये क्या हुआ है ये बताते हैं। अब काबुल के ऊपर हमला हो गया। हमने पिछली वीडियो के अंदर जिक्र किया था कि पाकिस्तान के ऊपर अगर हमला होगा या इस्लामाबाद के ऊपर हमला होगा तो काबुल के अंदर भी हमला होगा। पाकिस्तान ने ये फैसला कर लिया हुआ है कि आप एक हमला करेंगे, हम 4 हमले करेंगे। और ये एक इम्प्रेशन अफगानिस्तान को दिया जा रहा है कि भाई अगर आप मामलात को सेटल करना चाहते हो तो ये हमले बंद करवाओ पाकिस्तान के अंदर। तो अब काबुल के अंदर 4 बड़े टारगेट जो है उसको हिट किया गया पाकिस्तान फौज की तरफ से। इनका एक इंटेलिजेंस यूनिट है उसको उड़ा दिया गया, इसके साथ साथ जो ड्रोन्स की वर्कशॉप है उसको उड़ा दिया गया, 2 और ठिकाने जो हैं वो जो मेजर हैं इनके वो उड़ा दिए गए। तो 4 काबुल के अंदर आज जो है टारगेट है उनको हिट किया गया पाकिस्तानी फौज की तरफ से, और इस वक्त भी ये ऑपरेशन जारी है। सुबह इसकी पूरी जो रिपोर्ट है हम पब्लिक के सामने रखेंगे। बिल्कुल ठीक है। तो ये था नाज़रीन आज का वीलॉग, यकीनन आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। कुछ खास बातें आज आपको बतानी है। एक तो ये है कि फेसबुक का लिंक आज शामिल होगा एंड पे, और ट्विटर का लिंक शामिल होगा, उसे फॉलो करना ना भूलिएगा। उसमें आपको खबरें भी मिलेंगी, इस प्रोग्राम की क्लिप्स भी मिलेंगे, मजीद भी इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।